एक अकेले तुम्हारे भाई को ही देखकर मैं डर गया था, तो फिर तुम्हारे घर वालों के सामने मैं कैसे बोलूंगा? अरे बाबा कुछ नहीं होगा, मेरे घर में सब बहुत अच्छे हैं, तुमसे मिलके वो सब बहुत खुश होंगे। हाँ मगर मैं क्या बात करूंगा, कैसे बात करूंगा? अच्छा तुम्हारे डैडी का नेचर कैसा है? भाई जब तुम्हारा नाम सुना था तो लगा था कि तुम बहुत बड़बड़ करने वाले बातूनी लड़के हो, लेकिन तुम तो बड़े शर्मीले हो। जी ये बात नहीं है, वैसे मैं बोलता बहुत हूँ मगर यहाँ आकर तुम्हारी बोलती बंद हो गई क्यों? ससुराल जगह ही ऐसी होती है। क्या बात है बहू, विकास अभी तक नहीं आया? जी वो फोन आया था, किसी अर्जेंट केस के लिए गए हैं। अच्छा अच्छा। देखो राजा, यहाँ बातचीत में कंजूसी चल सकती है लेकिन खाने में नहीं। जी इस मामले में तो मैं आपको शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। जी आप भी तो कुछ खाइए ना सर। अरे प्रिया हाथ जला लोगी, लाओ मुझे तो, मैं निकालती। मैं करती हूँ ना। करने देना उसे, तू तो घर छोड़ के चली जाएगी, बाकी घर का काम तो इसी को संभालना है बाद में। ओ भाभी। जाइए पूरी दे क्या? नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अरे जा ना, चल जा। भाई राजा, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे अपनी बेटी की पसंद अच्छी लगी। इसने मुझे एक बहुत बड़ी मुश्किल से निकाल दिया। इसने नहीं पिताजी, मैंने। हाँ क्यों भाई, तुम इस बात का क्रेडिट क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि सबसे पहले सिग्नल मैंने ही दिया था ना। क्यों? और आपको तो देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, पता नहीं था कि रिश्ते की बात लेकर आए या मेरी धुलाई करने। हमें तो पूजा की बहुत फिक्र थी, अब तुम दोनों की शादी साथ साथ करेंगे। क्यों पिंकी, कैसी लगी ये आंटी? अच्छी है लेकिन हंसती नहीं है। अब बस करो, घर नहीं जाना क्या? रात बहुत हो गई, लगता है बारिश आने वाली है, अब जाओ। विजय। जी भाभी। जी भाभी। जाओ प्रिया को घर छोड़ दो। ठीक है भाभी, अगर आप कहती है तो। अच्छा आप कहती है तो मारूंगी एक, जा छोड़ के आ। चलो जाओ। बाय भाभी। बाय बाय बाय। चलो रोटी बनाते हैं। ऐ शाबाश। क्या हुआ? शिट। मैं पूछता हूं, यह अदालत, ये पुलिस स्टेशन हम गरीबों के लिए है या नहीं? आज 6 महीनों से आप मेरे बेटे के कातिल को नहीं पकड़ सके हैं, जबकि मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि काली ने उसे मारा है। अबे बुड्ढे, तेरा दिमाग फिर गया क्या? तेरा बेटा गर्दुल्ला था, नशे में टेरेस से गिरकर मर गया, बस। खाली फुकट पुलिस का टाइम खराब मत कर। अगर तेरे पास काली के खिलाफ कोई गवाह है, सबूत है, तो ला। कहां से लाऊं गवाह? खरीद रखा उसने सबको, जिस तरह उसने तुम्हें खरीद रखा है। पांडे, कोशी, उठा के बाहर फेंक दो साले बुड्ढे को। अरे हाँ, तुम हम लोगों को बाहर ही फेंक सकते हो, रिश्वत खाने वाले। निकल बुड्ढे, चल। हाँ निकलता हूँ। यहाँ मुझ जैसे गरीबों की कोई नहीं सुनेगा। क्या सुनवाई होती है उन गुंडों की जो पैसा फेंक कर तुम जैसे तुम खरीदते हैं। अब चल। अरे भाई, कहीं चोट तो नहीं आई? जरा संभाल कर चला करो। प्रिंसिपल साहब। अरे साहब, यहाँ तो संभल कर चलने वाले कोई चोट लगती है। अब देखिए साहब, ये पुलिस वाले 6 महीने हो गए मेरे बेटे के कातिल को नहीं पकड़ सके क्योंकि इनके पास गवाह नहीं है। अब मैं गवाह कहां से लाऊं साहब? साहब आप तो उसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आप मेरी मदद कीजिए। आप तो जानते हैं साहब, काली ने ही मेरे बेटे को मारा है। आप चलकर गवाही दे दीजिए साहब, आप चलकर गवाही दीजिए प्लीज। आइए ना साहब। देखिए, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि इस बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं। आप भी उनकी तरह बोलने लगे? अरे आपका नाम तो सत्य प्रकाश है, सत्य पे रोशनी डालने वाला। और आप ही झूठ का सहारा लेने लगे तो आपके कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो आदर्श विद्यार्थी नहीं कहलाएंगे, वो कहलाएंगे गुंडे और मवाली। और ये डाबला जैसे लोग हैं ना, देश की नींव को खोखला करने वाले, उनकी ताकत बढ़ाएंगे। अच्छा हुआ मेरा बेटा मर गया, अगर वो जिंदा रहता ना तो मैं अपने हाथों से उसे मार देता, क्योंकि उसने तुम्हारे हाथों तुम्हारे कॉलेज में शिक्षा पाई थी। तुम समझने की कोशिश करो। समझता हूं, सब समझता हूं। समझे नहीं है तो आप, क्योंकि मेरा बेटा मारा गया है, आपका नहीं। मेरे बुढ़ापे का सहारा एक गुंडे के हाथ से मारा गया है, आपका नहीं। जब आपके घर में घटना घटेगी और आपकी आंखों के सामने आपकी औलाद तड़प तड़प कर जान दे देगी, तब आपको आपके नाम का मतलब समझ में आएगा मिस्टर सत्य प्रकाश सक्सेना।
और तब मालूम होगी बाप की पीड़ा। बंग 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 बंग। ओहो मुन्ना, वो आ रहा है हमारा शिकार। शिकार। चुन्नी। ये क्या है? छोड़ो मेरा दुपट्टा। छोड़ दूं? ए मुन्ना, छोड़ दूं क्या दुपट्टा? अरे छोड़ दे, वरना जमाना बदनाम कर देगा बेचारी को। देखो मैं कहती हूँ छोड़ दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ए, फोकट में इतनी लाल पीली काय को होती है, हा? तूने मेरा दिल ले लिया, अपन ने तेरा दुपट्टा। हिसाब बराबर के नहीं, सही है ना? मैं प्रिंसिपल को बुलाऊंगी। प्रिंसिपल को? क्या कर लेगा प्रिंसिपल? कर क्या लेगा? डिसिप्लिन समझा? बस बहुत हो गया। अब तुम अपने बाप के नाम पर और गुंडागर्दी नहीं कर सकते। अपनी भलाई चाहते हो तो इसी वक्त कॉलेज की हद से बाहर चल जाओ। तूने काली पर हाथ उठाया, टाबला के लड़के पर। मैं तुझे देख लूंगा। And get out! I say get out! Go to your class. मेरे को निकाला, साला कॉलेज से निकाला मेरे को तमाचा मार के। बहुत ताकत है साली की हड्डियों में, पुट्टी हड्डियों में। मैं उस प्रिंसिपल की लाइफ की वाट लगा डालेगा। कल कॉलेज से लौटते ही उठा लेते हैं साले को। नहीं मुन्ना, नहीं। उसको क्यों? अरे उसको क्या मारने का? उसने सबके सामने अपनी इज्जत निकाला। अभी अपन उसका इज्जत का पुंगी बजाएगा। पप्पू 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 पप्पू। ए का अपन ऐसा पोस्टमार्टम करेगा ना, ऐसा पोस्टमार्टम करेगा कि वो प्रिंसिपल है ना, वो चद्दर लिए गली गली में अपनी इज्जत को ढांकता फिरेगा। ए बचाना है, लिखा पड़ा आदमी अपन को इज्जत है, बचाना है, बचाना है। तभी है ना उसको पता चलेगा काली को छेड़ने का अंजाम। ले ले चल साली को ऊपर। प्रिंसिपल को बुलाना। चलो ऊपर चलो, प्रिंसिपल ऊपर है, चलो क्लास लेते हैं तुम्हारी। भाग और भाग।
अरे रे रे रे, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। नहीं। भाग। अच्छा लंगड़ी खेलते, तू लंगड़ी मैं लंगड़ा।